Hello बच्चों, let's see the question. Our question says apoenzyme and coenzyme collectively produce means apoenzyme और coenzyme के मिलने से क्या बनता है। हमको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए में बताया गया है होलो एंजाइम, ऑप्शन बी में दिया गया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी में दिया गया है कोफैक्टर, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रोस्टेटिक ग्रुप। सो हम सबसे पहले की पॉइंट की बात करेंगे। की पॉइंट की बात करेंगे। की पॉइंट, अब की पॉइंट में हम ये बताएंगे आपको कि एपो एंजाइम क्या होते हैं। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम क्या होते हैं। को एंजाइम क्या होते हैं। जो एपो एंजाइम होते हैं वो क्या कौन से होते हैं। प्रोटीन का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एपो एंजाइम होता है। लिख लेंगे यहाँ पे प्रोटीन पार्ट, पार्ट जो होगा वो एपो एंजाइम होगा। और जो को फैक्टर होगा या को एंजाइम होगा वो कौन होगा, नॉन प्रोटीन होगा, है ना, नॉन प्रोटीन का पार्ट होगा, नॉन प्रोटीन होगा। अब बात करें हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की। जब भी कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले क्या आएंगे, एंजाइम आएंगे, है ना। एंजाइम ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को करने के लिए। वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। सबस्ट्रेट में क्या होती है बच्चा, बाइंडिंग साइड होती हैं, उससे बाइंड करेगा। जब वो बाइंड कर लेगा उससे तो क्या बना देगा, एंजाइम सबस्टेंस क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के से क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा, हमें जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम जो होगा वो अलग हो जाएगा। पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ई स्टैंड फॉर एंजाइम। अब आपको ये पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, है ना। जो एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एंजाइम आर प्रोटीन जो कि हेल्प करते हैं, कैटलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को, है ना। और ये भी बोल सकते हैं हम, जो एंजाइम होते हैं उनमें एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। जो एपो एंजाइम होता है, जो एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन पार्ट है, मैंने आपको पहले बताया। और ये क्या होता है, नॉट एक्टिव पार्ट होता है, यानी ये एक्टिव नहीं होता है, नॉट एक्टिव पार्ट होता है, नॉट एक्टिव पार्ट होता है। जब ये क्या करता है, एक्टिवेट कब होता है, जब ये कोफैक्टर से बाउंड करता है ना। दे एक्टिवेट, दे एक्टिवेटेड आफ्टर बॉन्ड विथ कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर होते हैं, ये कोफैक्टर कैसे हो सकते हैं बच्चा, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये मेटल आयंस भी हो सकते हैं। कुछ मेटल आयंस होते हैं वो भी क्या करेंगे, एज ए कोफैक्टर एक्ट कर सकते हैं, है ना। कोफैक्टर और को एंजाइम जो होते हैं ये सेम ही होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है ये सेम ही होता है। इनका फंक्शन ये होता है कि कोई भी एंजाइम हो वो अच्छे से वर्क कर पाए, है ना। इसलिए ये क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस अपना प्ले रोल करते हैं। अब बात करें प्रोस्टेटिक ग्रुप की। ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ये होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और ये क्या करते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, है ना, टाइटली बाउंड होते हैं। और उसके बाद अब हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली। अब अगर हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ें
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एपो एंजाइम और होलो एपो एंजाइम और को एंजाइम कलेक्टिवली मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया हमको होलो एंजाइम। ऑप्शन ए में दिया गया होलो एंजाइम। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर क्या होगा बच्चा, होलो एंजाइम होगा। होलो एंजाइम कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर ये आपने रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में देखी होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और जो राइट आंसर हुआ बच्चा वो क्या हुआ, ए। बेस्ट ऑफ लक।